नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बिल्किस बानो के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। बिल्किस बानो के दोषियों को फिर जेल भेजा जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। बिल्किस बानो के दोषियों को फिर से जेल भेजा जाएगा। गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई की घोषणा की थी, उसके बाद ही इस पूरे मुद्दे पर बवाल उठा था, विवाद बन गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला पलट दिया है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, जरा बताएं क्या कुछ कहा है इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, खबर तो यही है जो आपने बताया कि बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यानी कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास ये अधिकार नहीं था कि बिल्किस बानो के दोषियों को समय पूर्व रिहाई पर फैसला करे। कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि महाराष्ट्र में कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के पास ये अधिकार था और गुजरात सरकार ने रिहाई का फैसला देकर गलत किया। इसलिए अब वो फैसला, रिहाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। महाराष्ट्र सरकार इसमें पर्याप्त सक्षम सरकार है जो इस मामले में फैसला करेगी। तो अब ये महाराष्ट्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो इस मामले में क्या फैसला करती है। फिलहाल बिल्किस के 11 दोषी सलाखों के पीछे जाएंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात और कही है, वो ये कि 2022 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। इसी मामले में बिल्किस का एक गुनहगार सुप्रीम कोर्ट आया था रिमिशन के मामले में, और कोर्ट ने तब ये बात कही थी कि इस मामले में गुजरात सरकार को अधिकार है रिमिशन के मामले में फैसला लेने का। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि 2022 का वो फैसला, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला गलत था। तो मतलब ये कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी कि रिमिशन का अधिकार पर फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार का था, वो गलत था। और इन 11 लोगों की रिहाई का फैसला जो गुजरात सरकार ने लिया था वो फैसला गलत है। महाराष्ट्र सरकार सक्षम सरकार है इस मामले में, इसलिए गुजरात सरकार के रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और आपको याद होगा कि बिल्किस के गुनहगारों की जब रिहाई हुई थी और जिस तरह से सेलिब्रेशन हुआ था, जिस तरह से उनको फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया था, देश में एक बड़ा तबका, बड़ी आबादी को यह बात बड़ी अटपटी लगी कि ऐसे दोषी, जहां पर एक 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार हुआ, उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई, और ऐसे गुनहगारों की रिहाई हुई, समय पूर्व रिहाई हुई। और समय पूर्व रिहाई हुई तो केवल रिहाई नहीं हुई, उन्हें कोई अफसोस था, बल्कि उनको सेलिब्रेट किया गया। उनको ऐसे हुआ जैसे वो जग जीत कर विश्व विजेता के तौर पर आए हुए हों। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक 6 याचिकाएं दायर हुई। खुद बिल्किस बानो की तरफ से भी याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, बिल्किस बानो के याचिका पर फैसला दिया है, और कोर्ट ने गुनहगारों को दोबारा जेल भेजने का रास्ता साफ कर दिया है। और रवि, एक बात और कि कुछ फैसले कानून सम्मत होते हैं, कुछ फैसले कानून पर आधारित होते हैं, और कुछ फैसलों के सामाजिक मायने होते हैं, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके मायने होते हैं। बिल्किस का गुनाह एक समाज के खिलाफ गुनाह था, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने एक ऐसा मामला गया जहां पर एक महिला के साथ इतनी जघन्यता हुई। उस गर्भवती महिला, मैं बार बार इस अपराध के हीनियसनेस को मैं रेखांकित कर रहा हूं। और एक बात और मैं कह दूं कि गुजरात सरकार ने 2014 में एक रिमिशन पॉलिसी लेकर आई, और उस पॉलिसी में प्रावधान किया गया कि हत्या और मर्डर के मामले में किसी भी तरह से रियायत नहीं होगी दोषियों को, कोई रिमिशन, कोई समय पूर्व रिहाई नहीं की जाएगी। लेकिन
लेकिन चूंकि उसके पहले ये अपराध उसके पहले का था, ये सजा इसके पहले की थी और इसलिए वहां पर इनको रिहाई दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक बार और लोगों की, आम जनता की आस्था और मजबूत हुई है कि सुप्रीम कोर्ट है जो लोगों के अधिकारों की, संविधान की रक्षा करने के लिए बैठा है और कभी यहां कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। एक बार और सुप्रीम कोर्ट में लोगों की आस्था मजबूत हुई है। जस्टिस नागरत्ना के बेंच ने इस फैसला सुनाया और जस्टिस नागरत्ना देश की अगली आने वाले समय में देश की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं। उनसे लोगों की उम्मीद थी कि एक महिला के खिलाफ इस तरह की जघन्यता हुई और महिला जज की बेंच से फैसला आने वाला है। कुछ ऐसा फैसला आ सकता है और निश्चित तौर पर इस फैसला से लोगों में न्यायपालिका के प्रति आस्था और मजबूत हुई है। ठीक है, शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए।